नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज का ये पार्ट 13 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो अगर आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे लाइव जो है मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको पता होगा कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत में जो सर्वाधिक वन्य जीव विहार है, अगर पूछें कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो वो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। और इसके अलावा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। और इसके अलावा रणथंबोर जो है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। केवलादेव जो है वो भी कहाँ है? राजस्थान में। उसके अलावा जो रणथंबोर है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में एक शहर स्थित है जिसका नाम है इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जो ये शहर है इंदौर, इसको लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो इंदौर है इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो श्री वेंकटेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो कहां स्थित है? ये तिरुमला आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जो बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ के पास में ही ये आपका है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। इसके अलावा आपने सुना होगा साइलेंट वैली। ठीक है, तो एक फूलों की घाटी है यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और एक है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है ये अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है उसको पूर्वी घाट बोलते हैं, और जो अरब सागर की तरफ वाला एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है, और जो साइलेंट वैली है वो पश्चिमी घाट में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थित है।
तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक जो वन है, भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है तो वो भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो वनों वाला राज्य है तो याद रखेंगे वो भी कौन सा है, वो भी है मध्य प्रदेश। और अगर पूछें कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। भारत में सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाला राज्य है वो कौन सा है, वो है मिजोरम। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भितरकनिका, भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, जो कि कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कि कहां पे स्थित है? ओडिशा में। याद रखेंगे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है अनाईमुडी, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अनाईमुडी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में स्थित है। ठीक है, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दचिगम, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो दचिगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपने सुना होगा प्रसिद्ध जो वैष्णो देवी मंदिर है, तो प्रसिद्ध वैष्णो देवी जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो वैष्णो देवी मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। और आपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो भारत में सर्वाधिक हाथी हैं तो वो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं तो वो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। और प्रसिद्ध जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, प्रसिद्ध जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। और भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, तो वो भी राजस्थान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। और पेरियार एक नदी का भी नाम है, याद रखेंगे पेरियार एक नदी का भी नाम है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? वो है सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है दचिगम, दचिगम अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? दचिगम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाखल अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे उन पर डिस्कस किया, और अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो वन्य जीव विहार हैं या फिर जो वन्य अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। तो दचिगम अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पाखल अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो पेरियार अभ्यारण्य जो है ये स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस, मानस अभ्यारण्य कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानस अभ्यारण्य। तो मानस अभ्यारण्य जो है ये भी कहां स्थित है? ये भी स्थित है असम में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई जो अभ्यारण्य है ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भितरकनिका जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो भितरकनिका जो अभ्यारण्य है ये भी स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जल्दापाड़ा जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो जल्दापाड़ा जो अभ्यारण्य है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलामेरू जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अभी तक जो भी आपने नेशनल पार्क पढ़े या फिर जो भी आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय उद्यान से या फिर वन्य जीव विहार से तो वो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इसलिए इनको आप जरूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि यूरोप के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसका स्टेपिज। यूरोप के जो घास के मैदान हैं उन्हें स्टेपिज कहा जाता है। और अगर आपसे पूछें कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है पंपास। और जो अफ्रीका के घास के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है सवाना। और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है डाउन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान पंपास, अफ्रीका के घास के मैदान सवाना और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि जोजिला दर्रा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जोजिला दर्रा कहाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप और भी डिटेल रखते हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और आप कौन से और टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं बहुत ही जल्द वो वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।